हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं और क्रिप्टो करेंसी आखिर इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, सबने सुना होगा। जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, लाइटकॉइन है, स्विच कॉइन है। इसके बारे में लोगों ने थोड़ा बहुत सुना है कि ये होता है, कॉइन होता है, बिटकॉइन है, ये है, वो है। तो आइए जानते हैं कि ये आखिर है क्या क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की आभासी करेंसी होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की आभासी मतलब डिजिटल फॉर्म में होती है। जैसे कि हम लोग की नोट जो होती है हमारे 10, 20, 30, 50, 100 की, इसे हम लोग छू सकते हैं, उठा के अलमारी में रख सकते हैं, किसी को उठा के दे सकते हैं, दुकान पे नोट दे के उस वहाँ से सामान परचेज़ कर सकते हैं। ये एकदम फिज़िकल फॉर्म में जो होता है, हमारे पास जो नोटें वो होती हैं। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती है। इसको हम किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं दे सकते हैं, किसी को छूने के लिए नहीं दे सकते हैं, कोई छू नहीं सकता, हम खुद नहीं छू सकते। ये डिजिटल फॉर्म में होती है। जैसे कि माने, जैसे हमारे पास 10 क्रिप्टो करेंसी, कोई भी लाइट कॉइन हो या बिटकॉइन हो, चाहे स्विच कॉइन हो, बहुत सी करेंसी हैं। तो मान लीजिए मेरे पास बिटकॉइन है 10। तो अगर बिटकॉइन मेरे पास 10 है और मैं चाहूँ इसको किसी को दे दूँ छूने के लिए, ले भाई ले, तो ऐसा नहीं कर सकते। वो जब मैं अकाउंट ओपन करूँगा अपना ऑनलाइन कंप्यूटर या लैपटॉप पे, उसमें बस मुझे एक नंबर दिखाएगा कि हाँ जी आपके पास जो है इतने बिटकॉइन हैं, दैट्स इट। उसके अलावा मैं किसी को निकाल के या कहीं वहाँ से कोरियर करके मंगा लूँ फिज़िकल फॉर्म में कि हाँ भाई लेते, तू 1 कॉइन ले ले, तू 2 कॉइन ले ले, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डिजिटल फॉर्म में होती है और डिजिटली ही खरीदी बेची जाती है। और इससे कुछ भी परचेज़ अगर करना है तो डिजिटल ही होगा, ऑनलाइन ही होगा, फिज़िकल आप किसी को हाथ में नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद आते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं में पहले नंबर पे आता है, ये डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होती है। इसमें डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इसमें जो भी जो कंट्रोल होता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर कि फैला रहता है, मतलब कि चारों ओर फैला रहता है, किसी एक के पास नहीं होता। जैसे कि हमारे देश में इसको यूँ मानते हैं, हमारे देश में आरबीआई है, जो कि हमारे यहाँ पैसा जो होता है उसको, नोटों को छापने, सिक्कों को टकसाल में छपवाने, ढलवाने, और मार्केट में कितना आएगा, कब कितने की नोट आएंगी, इन सबको कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी संस्था, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये इतनी, इसकी मुख्य विशेषता यही है कि ये का कंट्रोल किसी एक के पास नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है, आप इसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि दुनिया के कई देशों में कहीं पे भी आप इसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी पैसे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे ऐप हो जाएंगे और बहुत से ऐसी कंपनियां हो जाएंगी जो इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगी। आप इसके थ्रू चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप आज की डेट में ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, तमाम साइटें हैं जिस पे आप जो है परचेज़ करते हैं। बहुत सी कंपनियां बड़ी बड़ी आज समय धीरे धीरे विदेशों में आ गई और भारत में भी कुछ समय में आ जाएंगी, जो ये बिटकॉइन का पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको आप कभी भी, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसको कभी भी कहीं भी आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो, अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसको आप जब भी यूज़ करते हैं या परचेज़ करते हैं या ख़रीदते हैं या बेचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके लिए आप कोई चार्ज नहीं देना होता। जबकि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज देना पड़ता है। 2%, 3%, 4%, जिसका जैसा होता है उसको आपको देना पड़ता है। लेकिन ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें इस तरह का कोई भी वो नहीं होता है कि आपको चार्ज देना है।
तीसरी बात यह है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होता है। मतलब कि आप जो भी गवर्नमेंट होती है, आप सिक्का आप परचेज़ करते हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो उस समय आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। लेकिन बिटकॉइन को परचेज़ करने और बेचने के लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है, इस बिटकॉइन को बेचने या ख़रीदने के लिए आपको कभी भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। जैसे आपने आज कम में ख़रीदा और आगे आप ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो बहुत से लोग दोस्तों इसको बेचकर अपना प्रॉफिट कमाते हैं। आज रेट कम है तो आज परचेज़ कर लिया, 10 दिन बाद या महीने भर बाद अगर वो महंगा हुआ तो उसको बेच दिया। रेट तो इसका फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत करता रहता है। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है, ये इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही तेज़ है और सिक्योर भी है। दोस्तों इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही तेज़ है। आज की डेट में आज को बताऊं, जहां और कंपनियां या बैंक जिनके ट्रांजैक्शन जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन है बहुत ही तेज़ होते हैं और ये सिक्योर भी होते हैं। इस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अच्छी है आज की डेट में, और बहुत से देशों ने इसे अपने देश में लागू होने दिया है और इतना पॉपुलर हो चुका है कि बहुत से देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से देश नहीं कर रहे हैं। अभी इंडिया में नहीं हुआ है, हो जाएगा तो पता चल जाएगा। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है आपका, ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिक्योर से मतलब है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, SHA-256, पीयर टू पीयर इंक्रिप्शन, ये सब तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टो करेंसी में यूज़ की गई हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाती है और इसको हैक कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों ये सिक्योर होने के कारण भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है। तो ये थी जानकारी पॉपुलर क्यों, तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब जानते हैं कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इतनी पॉपुलर क्यों है, इसकी पॉपुलर होने का राज इसी के अंदर छुपा है। क्रिप्टो करेंसी इसलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी रेट में बहुत ज़्यादा उछाल आता है। इस पे किसी भी कंट्री या किसी का दबाव, एक व्यक्ति का दबाव ना होने के कारण ये एकदम फ्री है, इसलिए इसके रेट में बहुत ज़्यादा उछाल आता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत पहले से है दुनिया में, लेकिन सन 2009 में जो लॉन्च किया गया था बिटकॉइन, ये तब से संज्ञान में बहुत तेज़ी से आया है लोगों के। और 2009 में जो बिटकॉइन लॉन्च किया था उसकी कीमत करीब $0.8 थी, मतलब $1 भी नहीं थी, $0.8, $0.8, और मतलब कि $1 भी नहीं थी। और आज महज 12-13 सालों में क्रिप्टो करेंसी की कीमत आपको मैं बता दूं 35,566, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ $35,566 है। मतलब कि अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 26,37,000 रुपये। आप सोच सकते हैं कहाँ 2009 में $1 भी नहीं था और आज की डेट में 26,37,000। तो दोस्तों इस करेंसी की कीमत इतनी तेज़ बढ़ रही है कि ये लोगों को बहुत ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप इससे कम की भी और करेंसीज़ हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है बिटकॉइन का। बहुत सी स्विच कॉइन का अलग है, लाइट कॉइन का अलग है, एथरम का अलग है, बहुत ही अलग अलग कंपनियां हैं। करीब 5,000 बिटकॉइन हैं, 5,000 या 5,000 से ऊपर भी, मतलब आप मान के चलिए 5,000 से ज़्यादा बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, 5,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ हैं दोस्तों। लेकिन आप दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इतना महंगा 26-27 लाख का मैं कैसे खरीदूँगा। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो आप शेयरिंग में भी खरीद सकते हैं। शेयरिंग मतलब आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आप इसका छोटा सा भाग भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपये है, 100 रुपये है, केवल 100 रुपये भी है तो आप इसका खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी बहुत छोटे छोटे भागों में भी बेची जाती है।
जैसे कि मान लीजिए किसी को 100वां भाग लेना है उसका 0.001, तो वो भी खरीद सकता है। जिसके पास जैसा वैसा है वो चाहे तो इसका 1000वां लाखवां भाग खरीद सकता है केवल। तो जिसके पास जितना मुद्रा है, जितनी जितनी पॉकेट उसकी अलाउ करती है, वो खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है कि बिटकॉइन अगर या कोई और कॉइन, स्विच कॉइन खरीदना है या और जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, उसके लिए आपको पास 26, 27 लाख, 22 लाख, 10 लाख, 8 लाख रुपए होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास 100 रुपये है तो आप 100 रुपये से भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।